हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अचीवर्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं थ्योरम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूजीसी नेट के लिए, पीजीटी कॉमर्स के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, जिसके अंदर है एडिशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एंड बेस थ्योरम। कई बुक्स के अंदर एडिशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एंड कंडीशनल थ्योरम बोल रखा है, तो एक हम शॉर्ट के अंदर कर रहे हैं। अगर कंडीशन थ्योरम है भी तो वो मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन के अंदर ही समझा दिया है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट एडिशन थ्योरम। अब एडिशन नेम से ही पता चल रहा है एडिशन, कि जब टू प्रोबेबिलिटी, आप सीधा बोल दो कि जब ए और बी जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वैसे तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको रिमाइंड करवा देती हूँ कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है कि जब एक इवेंट हो रहा है तो दूसरे के होने के चांसेस नहीं है, जीरो है, तो उसको हम बोल देते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के अंदर आप बोल सकते हो कि ये अजम्पशन है, ये मस्ट है, अगर केस के अंदर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तब ही एडिशन थ्योरम को फॉलो किया जाता है। अब बच्चे, एडिशन में क्या होता है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो अब यहाँ पे ये क्या लगता है, और लगता है यहाँ पे। अब ये और को ध्यान में रखना है, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी तब आपको समझ आएगा कि ऐसा क्यों बोला था। और क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ध्यान से समझिएगा, मैं बोल रही हूँ कि प्रोबेबिलिटी ए के होने के या प्रोबेबिलिटी बी के होने के जो चांसेस हैं उनको कैसे निकाला जाएगा, इंडिविजुअल ए की प्रोबेबिलिटी या इंडिविजुअल बी की प्रोबेबिलिटी का टोटल। समझ आया कि क्या बोला है मैंने, या तो ए की प्रोबेबिलिटी या बी की प्रोबेबिलिटी, या बोल रही हूँ, और नहीं बोल रही हूँ। और कहाँ यूज होगा, आगे मल्टीप्लीकेशन थ्योरम में होगा। ठीक है, तो इधर और की जगह प्लस भी आ जाता है कई बुक्स के अंदर, तो प्रोबेबिलिटी ए के या प्रोबेबिलिटी बी के होने के चांसेस प्रोबेबिलिटी ए इंडिविजुअल प्लस इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का टोटल होगा। क्लियर है आपको? एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक बॉल है, सॉरी एक बैग है, उस बैग के अंदर आपके पास टोटल 10 बॉल्स है। ठीक है, जिसमें से 4 रेड है, 3 वाइट है और कितनी रह गई है, 3 ही येलो है। ठीक है, अब मैं बोल रही हूं कि या तो प्रोबेबिलिटी के रेड होने के चांसेस या व्हाइट के, ठीक है, प्रोबेबिलिटी के पी, यहाँ पे पी लिख दो, प्रोबेबिलिटी व्हाइट की या रेड की होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब क्वेश्चन के अंदर ही मेंशन होगा, स्टेटमेंट जो होगी उसमें और लिखा होगा आपका। तो अब कैसे निकलेगा, अब एक तो बात क्या है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कि एक प्रोबेबिलिटी होगी तो फिर दूसरी नहीं होगी। ठीक है, तो रेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4। कल मैंने आपको समझाया था कि फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल केसेस। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालनी सिखाई थी हमने, तो जो कि हमने थ्योरम्स तो है अप्रोचेस के अंदर कल की थी हमने, तो अप्रोचेस। अब रेड बॉल के कितने चांसेस हैं, फेवरेबल केसेस कितने हैं, 4, और टोटल कितनी होगी, 4 + 3 + 3 कितनी हो गई है, 10 हो गई है। समझ आया? अब उसने और दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या निकाली है, व्हाइट की, तो और आ गया तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। व्हाइट कितनी बॉल्स है, फेवरेबल केसेस 3 हो गए हैं, तो 3 अपॉन में 10 हो गया। समझ आ गया? तो इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी या तो रेड होने की या व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी आ गई है 7/10। आई होप ये पॉइंट समझ आया होगा आपको, या बोला है मैंने। तो ये था जब ए और बी टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस है। ठीक है जी, अब बात आती है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। आई होप आपको एडिशन थ्योरम समझ आ गई है। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। बच्चे, कल भी मैंने आपको बोला था कि मल्टीप्लीकेशन थ्योरम के अंदर जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो या डिपेंडेंट इवेंट्स हो। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स या डिपेंडेंट इवेंट्स का क्या मतलब है उसके बारे में भी हम स्टडी करते हैं, बट उससे पहले आप फॉर्मूला देख लीजिए। ठीक है, इसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए साथ में इधर आ जाता है एंड। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर एंड लिखा होगा, एडिशन के अंदर और लिखा होता है और मल्टीप्लीकेशन में
एंड लिखा होता है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कि इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी ए और एंड बी आने के चांसेस क्या हैं, ठीक है। यहां पे मैंने या नहीं बोला, या होता तो या तो प्रोबेबिलिटी ए आएगी या प्रोबेबिलिटी बी आएगी, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस है। लेकिन इसके अंदर मैं बोल रही हूँ प्रोबेबिलिटी ए और बी के आने के क्या चांसेस है। समझ आ गया अब आपको मल्टीप्लीकेशन थ्योरम में? तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगी या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी है उनका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो उसको हम निकाल देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। अब बात आ रही है यहाँ पे इंडिपेंडेंट केस। इंडिपेंडेंट क्या होता है कि एक इवेंट का दूसरे पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो वो जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन के अंदर आपकी स्टेटमेंट होगी और स्टेटमेंट के अंदर लिखा होगा विद रिप्लेसमेंट, ठीक है। जैसे कि अभी जो अपन ने एग्जांपल लिया था वही ले लेते हैं कि 10 बॉल्स हैं, 4 आपकी रेड है, 3 वाइट है और 3 क्या है आपकी ब्लू है, ठीक है। और कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी रेड की एंड प्रोबेबिलिटी वाइट की आने की क्या चांसेस है विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट की एक बॉल आप निकाल लोगे और फिर उस बॉल को वापस रखोगे और फिर दोबारा निकालोगे। मींस जब दूसरी बॉल निकाल रहे हो तो पहली वाली जो प्रोबेबिलिटी है उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा दूसरी पे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे स्टेटमेंट जो क्वेश्चन आएगा उसमें विद रिप्लेसमेंट लिखा हुआ आएगा। आई होप ये पॉइंट समझ आ गया आपको, ठीक है। और डिफरेंस कैसे बना कि यहाँ पे जो एडिशन थ्योरम था वहां पे और लिखा हुआ था, मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे एंड लिखा होगा, ठीक है। और के अंदर तो या तो रेड आएगी या ग्रीन आएगी, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस है उसमें दोनों चीजें नहीं आ सकती है। लेकिन इधर इंडिपेंडेंट इवेंट है मींस दोनों भी आ सकती है। अब आप मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की निकालने की कितनी है? 4/10, ठीक है। अब आपने एक रेड बॉल निकाल ली, लेकिन निकालने के बाद जब आप व्हाइट निकालोगे तो आपने विद रिप्लेस कर दिया। मींस आपने उस बैग के अंदर दोबारा से जो रेड बॉल एक निकाली थी उसको वापस आपने उसी बैग में रख दिया, तो वो दोबारा से क्या हो गई? 10 ही बॉल्स हो गई है। तो 10 बॉल्स हो गई है और एंड है तो मल्टीप्लीकेशन का वो लग जाएगा, साइन लग जाएगा। अब कौन सी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? व्हाइट निकालनी है। व्हाइट कितनी बॉल्स है हमारे पास? 3 बॉल्स है, तो 3/10 हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी रेड और व्हाइट की हो गई है, आप एलसीएम लेके करोगे तो कितना आ जाएगा? 12/10, ठीक है। 6/5 हो गया प्रोबेबिलिटी। आई होप ये पॉइंट समझ आ गया। ये तो क्या था जब विद रिप्लेसमेंट है। अब आएगा विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट कौन सा केस हो जाता है? डिपेंडेंट इवेंट्स का। कई बुक्स के अंदर इसको कंडीशन थ्योरम भी बोल रखा है, तो इसके अंदर कंडीशन लग जाएगी, ठीक है। तो एक बार तो पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इधर मल्टीप्लीकेशन है तो इनटू भी लग सकता है, कई बुक्स में लिखा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ए एंड बी की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हाइफन ए लिखा हुआ है या बाय ए लिखा हुआ है। अब इसका मतलब क्या है कि बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जबकि जो ए इवेंट है वो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। मींस ये तो क्या विदाउट रिप्लेसमेंट बन जाएगा। अभी एग्जांपल से समझाऊंगी जब ज्यादा समझ आएगा, बट इस पॉइंट को आप समझ लीजिए कि प्रोबेबिलिटी बी निकालनी है जब ए इवेंट हमारा ऑलरेडी हो चुका है, ए की प्रोबेबिलिटी हम निकाल चुके हैं। दूसरे में क्या हो सकता है कि पहले मान लीजिए प्रोबेबिलिटी बी निकाल रहे हैं तो फिर आगे प्रोबेबिलिटी ए निकालनी है तो बी की प्रोबेबिलिटी बन चुकी है। क्लियर है? अब मैं बहुत वही समझाती हूँ, इधर इसी क्वेश्चन के अंदर समझा देती हूँ। विद रिप्लेसमेंट था, अब क्या बना देती हूँ? विदाउट रिप्लेसमेंट। तो ये बच्चे कंडीशन बन गई ना कि रिप्लेस नहीं किया है। जब रिप्लेस नहीं किया है तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए और बी की। ध्यान से समझिएगा कैसे निकाल रही हूँ। पहले रेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कितनी है? 4/10, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अब उसने कहा है व्हाइट निकालो बट रिप्लेस नहीं करना, ठीक है।
इस वाले केस के अंदर जो फर्स्ट केस था इंडिपेंडेंट था, मींस दूसरी जब आपकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो तो पहली का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, लेकिन सेकंड जब डिपेंडेंट है तो इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो व्हाइट बॉल निकालेंगे तो पहले तो मैंने रिप्लेस करके वापस रख दी थी तो उसी बैग में 10 बॉल्स फिर हो गई थी, लेकिन अब आपने उसको वापस रिप्लेस नहीं करना है। तो 10 बॉल्स थी, 10 में से एक मैं रेड निकाल चुकी हूँ, तो अब कितनी बॉल्स रह गई है? 9 बॉल्स रह गई है। ठीक है, तो अब इसमें से 10 की जगह हमारी 9 बॉल्स है। अब 9 बॉल्स में से प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और किसकी निकालनी है? व्हाइट की। तो व्हाइट बॉल तो अभी तक निकली नहीं है क्योंकि रेड ही निकली थी, 4 में से एक रेड निकल गई, तो व्हाइट कितनी है हमारे पास? 3 है। फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल केसेस प्रोबेबिलिटी निकालने का रूल है, तो फेवरेबल कितना हो गया? 3 अपॉन में इधर बच्चे आएगा 9। यही डिफरेंस है। ठीक है, ये कंडीशन थ्योरम भी बोल सकते हो आप, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के अंदर डिपेंडेंट इवेंट भी बोल सकते हो। ऑब्वियसली अब व्हाइट बॉल इस पे क्या कर गई है? डिपेंड हो गई है। ठीक है, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई है। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी आप निकाल लीजिए, कितना आ गया है? आपका आ गया 2/15। ठीक है, उसके अंदर क्या आया था? 6/5 समथिंग आया था। ठीक है, तो अब आ गई ना बात समझ कि 2/15 इसकी प्रोबेबिलिटी निकली है। तो आई होप आपको ये दोनों पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। मैंने पूरा ट्राई किया है कि आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि मुझे मेरे कॉलेज टाइम में इस पॉइंट में बहुत कंफ्यूजन थी। ठीक है, तो आज मैंने आपको पूरा समझाने का ट्राई किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को ये समझ आ सके। तो अब जो बेस थ्योरम है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझाऊंगी। तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।